रही है चिड़िया चिचारी है, इसको ना खाना चाहिए और मैंने डाले नहीं है अभी तक। अब मैं डालने जाऊंगी। हाँ 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 हाँ, भूख लगी है, भूख लगी है, दे रही हूँ दे रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि धूप आज निकल गई है। ये देखिए, ये धूप की रोशनी आ रही है ना, तो आज धूप निकल गई है। और जब से मैंने अचार और आलू चिप्स के बनाए थे, तब से मुझे सिर्फ 2 दिन अचार के लिए धूप मिली थी। उसके बाद मुझे कोई धूप नहीं मिली। और मेरे तो कल मैं आलू के चिप्स घर में ही जब से बनाए तब से घर पे ही डाले, और वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया पूरा। मतलब इतनी मेहनत मैंने की थी, इतनी मेहनत की थी, फिर वो पूरा क्योंकि एक दिन भी उसे धूप नहीं मिली और मेरे 3 किलो आलू वेस्ट हो गए। तो इस वजह से भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। खैर, मेरे अचार अभी तक ठीक है और मैं उसे अभी छत पे जा रही हूँ धूप में। तो आज का दिन अच्छा है, एटलीस्ट धूप मिल रही है इतने दिनों बाद। तो मैं ज़यान को भी अगर टाइम मिला तो ज़रूर धूप में लेके जाऊँगी क्योंकि अभी तो वो सो रहा है। मैं छत पर हूँ, कितनी अच्छी धूप आई है और मैंने ये अचार डाल दिया धूप में। मैं हाफने लगती है। एक्चुअली सीढ़ी, हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और ये है सबसे टॉप फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर छत है। लिफ्ट नहीं है हमारी बिल्डिंग में, तो हमें सीढ़ियों से आना होता है, तो इसीलिए चलते चलते ज़यान सोकर उठ गया। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, दौड़ना इस रूम से उस रूम। आज पापा नहीं ऑफिस चले गए, तो अब ये मोबाइल के लिए मुझसे ज़िद तो नहीं कर सकता, इसलिए अपना स्टार्ट है। और डोरेमोन देखना है और टीवी देखना है। अदरवाइज़ पापा के साथ रहता है तो सिर्फ मोबाइल, नो टीवी। वैसे इसके लिए मोबाइल सही नहीं, अच्छा है मेरे बच्चे। घर के पास सब कितने अच्छे धूप ले रहे हैं। हमारी बालकनी तक धूप नहीं आती ठंड में, सर्दियों में बिल्कुल भी धूप नहीं होती, बल्कि गर्मी में आ जाती है। इधर तो बिल्कुल भी धूप नहीं है। हेलो नमस्ते बोलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? गंदी बात, डोंट डू दिस। गंदी बात, हाँ गंदी बात। बोलो, आप क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो टीवी पे? फ्लाइंग किस दे दो अपने फ्रेंड्स को, फ्लाइंग किस दे दो। हाय शाबाश। और ज़यान को मैं छत पे लेके जाना चाहती हूँ, बट ये मेरे लैपटॉप से लैपटॉप चाहिए क्योंकि मोबाइल मिल नहीं रहा, तो अब इसे लैपटॉप चाहिए और लैपटॉप मैं दे नहीं रही हूँ। घूमने कहाँ चलना है? कहाँ कहाँ? चलो चलो। तो इसे मैं छत पे लेके जाऊंगी और फिर वहाँ से अचार वगैरह भी लेकर आना है मुझे, तो इसीलिए मेल आई है। देख लूँ मेल, एक बार चेक कर लूँ क्या मेल है। तो फिर चलेंगे हम घूमने। हाँ घूमने चल रही हूँ मेरी जान। पेपा पिग, नो पेपा पिग। चलो चलो घूमने चलो, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आओ कम या धूप भी कम ही हो गई है। चलो चलो मेरा बच्चा, जल्दी चले जल्दी चले। तो आज इसे लेके जा रही हूँ मैं, और कहीं जाना है भी नहीं। तो फ्रेंड्स, और बताइए आप लोगों का कैसे चल रहा है, कैसे मतलब
लोग अपने लाइफ स्टाइल मैनेज करते हैं, और अभी तो ज़यान सो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं आपसे बात कर लूँ आज। और हम कहीं जा नहीं रहे हैं, और करने के लिए इस टाइम कुछ है नहीं, शाम हो गई है। थोड़ी देर में डिनर स्टार्ट कर दूँगी। अभी हस्बैंड जब ऑफिस से आएंगे तो एटलीस्ट उन्हें खाना टाइम पे मिलना चाहिए। तो वो उससे पहले मैंने सोचा चलो आपसे मैं बातें कर लेती हूँ। कुछ ऐसी बातें हो गई थी जो मेरे दिल में कल से बहुत बुरा लग रहा था कि कुछ लोग आपको बिना जाने जब जज करते हैं, और वो भी सही जज नहीं करते, गलत जज करते हैं, तो फिर बहुत बैड फील होता है, क्योंकि आप उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोचते। तो ऐसे ही हुआ था कल कि मेरे कोई नोन रिलेटिव्स थे, मतलब हैं तो मेरे इन लॉज की तरफ से। जब मेरे हस्बैंड से बात हुई तो पता चला उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं उनका मजाक ना उड़ाऊं किसी और के साथ मिलकर। तो पहली बात तो मैं कभी कहीं इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं किसी के पास जाके बैठकर बिचिंग करूं या फिर किसी के बारे में उल्टा सीधी बातें करूं। दूसरी चीज़ कि जब आप किसी को अपना मानते हो तो उनके बारे में आप कभी भी बुरा नहीं सोचते, तो आप क्यों किसी का मजाक उड़ाओगे? जब आप जैसा होते हो तो आप नहीं चाहते कि आप किसी का मजाक में, एटलीस्ट मेरी ये आदत नहीं है कि मैं बैठकर किसी का भी मजाक उड़ाऊं। तो वो जब जब उन्होंने ऐसी बात बोली तो मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मैंने कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा, आज तक नहीं सोचा। और वो मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे थे कि मैं उनका मजाक उड़ाऊंगी दूसरों के साथ बैठकर। तो मैंने उन्हें मैसेज भी किया था कि आप ऐसे कैसे, तब भी उन्होंने ये चीज़ मतलब ये भी नहीं सोचा कि चलो तुम गलत सोच रहे हो, तब इसको मैं वो क्लियर करती हूँ, मगर उन्होंने क्लियर करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो खैर ये उनकी मर्ज़ी है, बट मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे बारे में उन्होंने गलत जजमेंट ली, गलत जज कर रहे हैं मुझे इतने सालों से जानने के बाद भी। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जो जैसा होता है वो दूसरों के बारे में वैसा ही सोचता है। तो मैं दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी के बारे में बुरा ना, मेरी ये ऐसी सोच भी है कि मैं दूसरों के बारे में बुरा ना बोलूँ। तो इसीलिए मैं अगर दूसरा कोई किसी के बारे में हमेशा इस तरह से बैक बिचिंग करता हो और मजाक उड़ाता हो, तो फिर ऑब्वियस है कि वो सामने वालों के बारे में यही सोचता होगा कि वो उनका कोई मजाक उड़ा रहा है। तो ये चीज़ कल मुझे बहुत बुरी लगी थी, और कल से मेरा दिल बड़ा थोड़ा सा ख़राब हुआ था। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे अपनी लाइफ में, वैसे मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मैं क्या किसी के बारे में छोड़ो, रहने दो। बट ऐसे थोड़ा दिल हल्का करना था, तो हस्बैंड भी नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो आपसे मैं बातें कर लूँ, एटलीस्ट आपको बताऊँ कि ऐसे भी लाइफ में होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, बट चलो कोई नहीं। हर हर कोई हर किसी के बारे में गलत सही सोच सकता है, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं उनके इस थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जो जैसे होते हैं वे वैसे ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और अब थोड़ी देर में मैं डिनर स्टार्ट कर दूँगी बनाना। और हमारी यही दिन भर का यही रूटीन चलता रहता है। और मैं आप लोगों को कहीं बाहर का शूट नहीं करके दिखा सकती, क्योंकि वैसे भी आपको पता है ओमिक्रॉन फैला हुआ है, और वर्किंग हम ऑफिस और घर दोनों देखने होते, तो बाहर जाना मेरे लिए मंडे टू सैटरडे पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करके मुझे ऐसे ही घर में ही देख लिया कीजिए, और मतलब मेरे वीडियो को देख लिया कीजिए, और मुझे कमेंट किया कीजिए कि आप मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर कुछ भी ख़राबी है तो प्लीज़ बताइए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने पूछा कि मैं कॉल की थी उनसे पूछने के लिए कि खाना क्या खाओगे। एज यूजल वो बोलते हैं चिकन बनाना। इस वक्त मैं चिकन बनाऊंगी। नो,
मेरे पालक वैसे ही रखे हुए हैं, इतने सारे लेकर आई थी, वैसे ही रखे हुए हैं, ख़राब हो जाएंगे इतने दिन से। मैं तो वही दाल पालक ही बनाने जा रही हूँ, उनको भी खिलाऊंगी, खाना तो पड़ेगा ही उन्हें यार। ऐसा थोड़ा ना होता है, एक चीज़ पड़ी हुई है घर में रखी हुई है, वो चीज़ ख़राब हो जाए। चिकन खाने हैं इनको तो मैं तो जा रही हूँ अभी दाल पालक बनाए, बड़े सोच कर आएंगे वो, खुशी खुशी है मैं चिकन रोटी खाऊंगा मगर जब मैं परोसूंगी उनका मुंह बनेगा बहुत अच्छा, उनके एक्सप्रेशन में दिखाऊंगी आपको ज़रूर। खाना बनाने के लिए जा रही हूँ तो प्याज ख़त्म हो गए, मैं चाह नहीं रही थी कि नीचे जाऊँ, मगर अब प्याज तो लाना ही पड़ेगा, बिना प्याज की सब्ज़ी कैसे बनेगी। तो फिर प्याज भी लिया है, प्याज के साथ दही ख़त्म हो गई थी तो दही भी ले लिया। मेरा बेटा उठ गया, अरे बाबा मेरा चोनू उठ गया, नीनी टूट गई मेरे बेटे की, है मेरे बेटे की नीनी टूट गई तो आज डिनर बना रही हूँ मैं चने दाल पालक भतवा के मेरे हस्बैंड ने कहा था फ़ोन करके कि चिकन बना लेना, बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि वो पालक मैं बहुत दिनों से लेकर आए थे, फ्रिज में रखा हुआ था और वो फिर वैसे ही ख़राब हो जाता, तो फ़ायदा नहीं था। चिकन तो दूसरे दिन भी बना, जब घर में एक चीज़ पड़ी हुई है तो पहले उसको ही बना लेते हैं। तो दाल आज वो खाएंगे तो मुझ पर ज़रूर गुस्सा करेंगे। वैसे ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, जो देती हूँ बना के खा लेते, सीधे साधे, बस अब उनकी ख्वाहिश होती है कि थोड़ा अच्छा खा लेंगे, बस और कुछ नहीं है। तो अभी आने का टाइम हो गया है उनका, मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ और ज़ीरा राइस भी बना दूँगी, जो जिससे खाना चाहे वो खा लेंगे। तो हमारी सुबह से लेकर रात तक की यही ड्यूटी रहती है। सयान भी खाना खाना स्टार्ट कर देता तो अच्छा होता, बट वो खाना खाता नहीं है, सिर्फ उसे मैं घी में रोटी डाल के देती हूँ बस, और बहुत मुश्किल होती है कि उसे दाल वाल खिला दूँ, मगर दाल भी नहीं खाता।